मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। मैं कहती छोड़ दो। नहीं माँ। केशु, केशु, नहीं माँ, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो केशु। माँ। माँ। पापा, पापा, पापा। रो मत बेटा, पापा। रो मत बेटा, रो मत। हाँ ललवानी साहब, मैंने अपने आदमी को डिटेल्ड चिट्ठी देके भेजा है। जी हाँ। क्या अभी तक पहुंचा नहीं? तो बस पहुंचने ही वाला होगा। बुजुर्ग आदमी है, रास्ते में थोड़ी देर लग गई होगी उसे। जी हाँ, मनमोहन धनराज। ओके, थैंक यू। आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा है। चिट्ठी ले आए आप? चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी सरकार? अरे, आपको अकाउंट्स ऑफिसर ने चिट्ठी देकर मिस्टर लालवानी के पास नहीं भेजा था? वही केशव कलसी की चिट्ठी? नहीं तो। बात दरअसल ये है कि मैं अपने डेरे से निकलकर सीधा सप्लाईज डिपार्टमेंट गया। सप्लाईज डिपार्टमेट? जी हाँ। वहां आप क्या करने गए थे? मनमोहन जी, आजकल आप बहुत झूठ बोलने लगे हैं। कमाल कर रहे हैं, आप दरियाफ्त करवा लीजिए। लेकिन आप वहां गए क्यों थे? आज था क्या वहां? आपको मालूम है कि सिर्फ आप ही को चिट्ठी वहां लेके जानी थी क्योंकि आपको चिट्ठी की बैकग्राउंड के बारे में मालूम था। तो मैंने सोचा कि शायद कोई मनमोहन जी, मेरी समझ में नहीं आता है कि आजकल आप रहते कहां हैं और करते क्या हैं? करता क्या हूं? हर एक के हुक्म की तामील। जान प्यारी है ना सरकार। ठीक है ठीक है, पहले आप वो चिट्ठी दे के आइए, उसके बाद जाकर देखिए कि धनराज विला के साथ वाला जो मकान गिरा गया है उसका मलबा उठाया गया या नहीं। मैं राजा साहब? क्यों? आपको वहां जाकर देखना नहीं चाहिए कि आपका वो भतीजा आजकल किस तरह से तड़प रहा है, जिसने आपको धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था? नहीं राजा साहब, ऐसा जुल्म मत कीजिएगा। मेरी जान तो पहले ही कांटों में उलझी हुई है। अगर उस जालिम ने मुझे वहां देख लिया तो मुझे जान से मार डालेगा। आपको कोई जान से नहीं मारेगा। आप जाकर वहां देख के आइए ये क्या हो रहा है। जाइए। ठीक है, जैसा आप कहते हैं राजा साहब, लेकिन बंदर बूढ़ा हो जाएगा मगर उल्टी सीधी छलांगे लगाना कभी नहीं भूलेगा। भाई, मुझे तो बड़ी पार्टीज में जाने से डर लगने लगा है। लोग घर जाने का नाम ही नहीं लेते, बस पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। इतनी रात हो गई, लोग अभी तक वहां पर बैठे हैं। मैं तो बहाना करके निकल आया। क्या बात है, कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? मैं क्या बोलूं? मैं इस इतने बड़े घर में अकेली कभी अंदर कभी बाहर जाती रही और तुमने फोन भी नहीं किया। मैंने आज सड़क पर तुम्हारे उस मनमोहन चाचा को देखा। वो गेट के बाहर रुककर घर की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, इसलिए मुझे और भी डर लग रहा है। जरूर उस राजे की नाजायज औलाद ने यहां पर भेजा होगा। सीमा, मुझे यकीन हो गया है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी मकान खाली हुए हैं ये सब सुमेर राजवंश ने खरीदे हैं। और रात के अंधेरे में एक आदमी आकर चिट्ठी दे गया था जो मुझे अभी मिली। मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे। किसकी चिट्ठी थी? घबराओ नहीं, मिनी अग्रवाल की थी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अब क्या तकलीफ है उसे? वो खुश नहीं है। कहती है
अब नील के साथ गुजारा नहीं हो सकता। वो चाहती है कि मैं तुमसे बात करूं और तुम्हें राजी करूं कि तुम इस सिलसिले में उसके बाप के साथ बात करो। अब मैं अग्रवाल साहब से क्या बात करूं? वो तो पागल है, उसका दिमाग खराब है। तुम उसे इनकरेज मत करो। हमें किसी के झमेले से क्या लेना देना। मैंने फोन कर कर कह दिया है कि हम इस झमेले में नहीं पड़ेंगे। अच्छा किया। देखो, अगर मनमोहन घर में आने की कोशिश करे तो उसे मत आने देना, और मिनी से कहो कि जो भी बात करनी होती है टेलीफोन पे करे, ये चिट्ठियां विट्ठियां ना लिखा करे। ओके। क्या चाहिए साहेब? कुछ नहीं। तो साहेब जरा सामने से हट जाइए ना, अभी गाहकी आने का टाइम है ना। तू जानता किससे बात कर रहा? आप कौन है साहेब? पता चलेगा जब हवालात में बंद कर दूंगा, समझा? सीआईडी इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह। सामने वाली बिल्डिंग में एक बहुत जबरदस्त मुजरिम छिपा बैठा, उसी पर नजर रखनी है। तो चुपचाप अपना काम करता जा, हाँ? बोलना नहीं। माफ कीजिए साहेब, गलती हो गई ना। अच्छा ठीक है, पान लगाए। इसी लेन से आएंगे। कौन साहेब? वही मुजरिम, तेरा बाप। क्या मजाक कर रहे हैं साहेब? अरे हमारा बाप का तो मेरे 10 साल हो गया साहेब। अच्छा अच्छा। साहेब ये पान। तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। हाँ, तुम ये देखो, मैं आता हूँ। हाँ? हाँ, मैं के बोल रहा हूँ। हाँ के साहब, आपका खाकसार मनमोहन धनराज बोल रहा हूँ। कैदी को उसकी सास डॉक्टर के पास लेके आई है। जी आपके घर के पास से ही बोल रहा हूँ। मदन मार्केट में जो डॉक्टर स्नेहलता का क्लिनिक है वो वहीं पे है। अगर आप आ जाएं तो आपको उनके दीदार हो जाएंगे। ठीक है, तुम वहीं रुक जाओ, मैं भी आता हूँ। जी नहीं, मैं रुक नहीं सकता क्योंक't राजा साहब ने मुझे एक बहुत जरूरी काम से भेजा है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पहले आपका काम कर दूं। ओके सर, बाय। जुनून